दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग इस वक्त बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और ईरान पर टिकी हुई हैं कि आखिर आज रात क्या फैसला होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिका के अंदर ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। साथ ही तबरीज में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के कथित हमले और उसके जवाब में ईरान के पलटवार की खबरें भी सामने आ रही हैं। दोनों तरफ नुकसान और हालात कितने गंभीर हैं, इस पर भी नजर डालें। वहीं इजराइल के अलग अलग शहरों में हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब से जुड़ी एक नई रणनीति भी चर्चा में है, जो भारतीयों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। तो मिडिल ईस्ट से लेकर दुनिया से जुड़ी हर खबर पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी की, जिसमें वो ईरान को तबाह करने की बातें करते नजर आ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान ने डील साइन नहीं की तो अमेरिका ऐसा हाल करेगा जो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की सैन्य और सरकारी संस्थाओं ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हर हाल में जारी रहेगा, चाहे कितनी भी धमकियां क्यों न दी जाएं। यानी साफ संकेत है कि ये पूरा विवाद अब परमाणु मुद्दे पर आकर ही टिक गया है। अब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखता है तो आने वाले समय में यह और बड़ा खतरा बन सकता है। इसी बीच एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। ईरान ने एक 10 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार करके पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया है। इस प्रस्ताव में कुछ अहम मांगे रखी गई हैं। पहली है, अमेरिका लिखित में ये गारंटी दे कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा। दूसरी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल तुरंत कार्रवाई रोक देगा। तीसरी, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। और चौथी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए एक नया टोल सिस्टम लागू किया जाए, जिससे कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप इन शर्तों को मानेंगे या फिर नहीं। इस पूरे मामले में चाइना और रसिया भी सक्रिय हो चुके हैं। दोनों देश ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वह ईरान के पक्ष में ज्यादा हो सकता है, और ऐसे में क्या अमेरिका उसे मानेगा, ये देखना होगा। वहीं अगली खबर डोनाल्ड ट्रंप से ही जुड़ी हुई है, जहां ट्रंप के अपने ही देश में उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। 100 से भी ज्यादा कानूनी विशेषज्ञों ने एक लेटर पर साइन करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ चल रही कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस में भी अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब अमेरिकी राजदूत ने ट्रंप की शांति पहल की बात की तो वहाँ मौजूद लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी। यह दिखाता है कि दुनिया में अमेरिका की छवि पर असर पड़ रहा है। इसी बीच ईरान से एक भावुक तस्वीर सामने आई है, जहां मशहूर कलाकार अली गमसारी पावर प्लांट के बाहर बैठकर संगीत के जरिए शांति का संदेश दे रहे हैं। ये बताता है कि आम लोग युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि वह दबाव में आने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ईरानी नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे पावर प्लांट्स के आसपास ह्यूमन चेन बनाएं और किसी भी हमले का शांतिपूर्ण विरोध करें। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की राय की। जानकारों का मानना है कि लगातार बमबारी से समाधान नहीं निकलेगा, उल्टा इससे ईरान और ज्यादा मजबूत हो सकता है और उसकी जवाबी कार्रवाई भी तेज हो सकती है। एक और बड़ी चिंता ये है कि अगर यह दबाव जारी रहा तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है, और अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरी रणनीति बदल सकती है, जैसा कि नॉर्थ कोरिया के मामले में देखा गया है। सबसे अहम सवाल यही है कि आज रात कोई समझौता होगा या जंग और ज्यादा भड़क जाएगी। ट्रंप के बयान कभी सख्त होते हैं तो कभी वह बातचीत की बात करते हैं। ऐसे में उनके अगले कदम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अगर जंग बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और पूरी दुनिया प्रभावित होगी, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने टोटल 14,242 लोगों को पकड़ा है। इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि यह गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रह रहे हैं। और इसी दौरान स्क्रीन पे आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि कश्मीर का एक नौजवान है, इसको भी पकड़ा गया है। और इसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो चार्जेस बड़े अजीब हैं। दरअसल इसने आयतुल्ला खान के सपोर्ट में एक पोस्ट की थी अपने फेसबुक पे और अपने सोशल मीडिया पे ईरान की जीत के लिए दुआ की थी। अब इसी चीज से सऊदी अरब अच्छा खासा नाराज होता है और नाराज होकर इनको पकड़ लेता है।